अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम ख़ास तौर पर शायकीन क्रिकेट को डेडिकेट करते हैं और इस वक्त दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच जारी है। पाकिस्तान की जानिब से 140 रन बनाकर 147 रन का भारत को हदफ दिया गया है। भारत इस वक्त बैटिंग कर रहा है और 3 आउट भी भारत के हो चुके हैं और इस वक्त मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो गया है। आपको हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी करेंगे। इस पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ महमूद भट्ट साहब, जो कि क्रिकेटर भी हैं, इनकी राय भी लेंगे। इमरान याकूब खान साहब से आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, अताउर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे मैच के हवाले से कि आगे क्या सूरत हाल बनती हुई उनको दिखाई दे रही है। इमरान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। क्या लग रहा है, पहले हमारा आगाज़ बहुत ज़बरदस्त था जब पाकिस्तान ने बैटिंग की, और अब जो प्रेशर भारत पर हम देख रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या माहौल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, सबसे पहले तो ये बात है कि जो पाकिस्तान ने जिस तरह से आज स्टार्ट किया उस पे तो पूरी कौम ही बड़ी खुश थी और पूरी कौम की तरह मैं भी बहुत खुश था और ऐसा महसूस होता था कि आज हम जो पिछले 2 मैच हैं उनका बदला इंशाल्लाह ताला ले लेंगे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जैसे ही विकेटें गिरना शुरू हुई तो फिर वो रेत की दीवार साबित हुई। असल मसला ये है कि पाकिस्तानी टीम को अगर असल तो आज तबसरे सही तो करेंगे, अताउर रहमान साहब सीनियर क्रिकेटर हैं, काशिफ महमूद भट्ट साहब हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं सिर्फ अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि असल में पाकिस्तानी टीम का आजकल मसला है बैटिंग का। बॉलिंग का तो मसला नहीं है। आज भी जो टीम में लड़के खेल रहे हैं उसमें से 6-7 लड़के बॉलिंग कर सकते हैं, वो बॉलर्स। तो इन्हें चाहिए तो ये था कि आज इतने इनके पास अच्छे हिटर हैं, हसन, उनको आज नहीं खिलाया हसन नवाज। उन्हें आज करना चाहिए था साइम अयूब की जगह इनको शामिल, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन अल्लाह, वो कहते हैं ना कि जब भी कभी मुश्किल होती है तो अल्लाह ताला जो है ना वो सुन लेता है पाकिस्तानी टीम की। तो आज भी लगता है कि अल्लाह ताला ने कौम की सुन रही है, क्योंकि ये क्रिकेट कम और जज्बात से ज्यादा खेल रहे थे। भट्ट साहब, ये बड़ा जबरदस्त अभी आपने बिल्कुल भट्ट साहब, बिल्कुल इमरान साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। भट्ट साहब, हमने देखा कि शुरू में बड़ा अच्छा पेयर बन गया था, साहबजादा फरहान और फ़खर जमान का अच्छा स्टार्ट था हमारा, लेकिन बाद में हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर जो था वो पाकिस्तानी टीम पर हमने देखा जब बैटिंग के दौरान। तो क्या समझते हैं कि कहाँ फ्लॉज आपको नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी टीम की बैटिंग में? सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ का बता दूं कि इस लेवल पे प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देयर आर हाईली पेड पीपल, देयर आर हाईली स्किल्ड पर्सन्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज रादर देयर गली माला क्लब। तो उनके नाम प्रेशर अगर वो ले लेंगे तो उनको जो देखने वाले वो क्या सोचेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर होगी कि प्रेशर नाम की चीज़ नहीं है। जट साहब ने भी हमें ज्वाइन की है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू करें भट्ट साहब। तो जहाँ पे आपने इमरान भाई ने जो कहा कि बैट्समैनों की गलती नज़र आई, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा 2 चीज़ें। एक तो प्लानिंग का फुग, जब आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे 2 आउट हो गए हैं तो देन यू हैव टू सेंड योर कैप्टन इन रादर योर पिंच हिटर हारिस। उसका वहाँ पे क्या काम, तो पहले स्ट्रगल कर रहा है और उसका काम है सर्कल लूटना। सर्कल तो आपने लूट लिया, अब 2 हाथों से लूटने जाएंगे तो आप भी एक सामने भी ओपोनेंट ओल्ड राइवल्स हैं, उनका भी प्लान ABC है। वहाँ पे सलमान को खुद आना चाहिए था, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था। और सेकेंडली इमरान भाई की बात को सेकंड यहाँ पे करूँगा, जब उन्होंने कहा जी कि बैट्समैनों की जो लड़खड़ा गए, वो क्यों लड़खड़ा गए? दे आर नॉट मेंटली फिट, रादर फिजिकली फिट। नहीं, दे आर नॉट मेंटली फिट, दे आर फिजिकली फिट, दे आर हाईली बिल्ड, बट दे आर नॉट मेंटली फिट। यहाँ पे पाकिस्तान टीम लैग कर रही है पिछले 1 साल से। अगर मेंटली फिट होते तो उनको सिचुएशन को अडॉप्ट करना आता, पिच को अर्ली रीड करना आता कि पिच इतनी स्लो है कि हम एक पार्टनरशिप बना के लेके चल रहे हैं। इसमें अता साहब से जानते हैं। अताउर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सर, क्या आप भी यही समझते हैं कि हमारे जो बैट्समैन है वो मेंटली फिट नहीं है, कोई कमी है इनके दिमाग की? आपके सब सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम। देखें, जैसे आपने पहले बात की है कि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो बॉलिंग नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम बैटिंग है। आप देखेंगे आपकी हमारी 2 साल से इस तरह की मसलसल ये टीम की परफॉर्मेंस आ रही है कि हम 150 व 160 से ज्यादा नहीं, जब बहुत ज्यादा अच्छा खेल जाते हैं T20 में तो 170 और या 200 का एक बाय चांस कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम 130 140 के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। और आप देखें कि आपने 4 मैच खेले हैं और वहां पे भी आपने सबसे ज्यादा जो आपने रन किए 170 किए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जो बॉलर हैं वो तो आउट करके दे देते हैं,
वो तो टैलेंट पे है। पाकिस्तान की टीम जो खेल रही है ना, ये अपने टैलेंट पे खेलती है जो कुदरत ने हमें दिया हुआ है। हम स्किल पे नहीं खेलते। आपकी बैटिंग इस तरह की बैटिंग है कि एक गिरता है तो सारे के सारे गिर जाते हैं। आज लास्ट मैच में भी ऐसा हुआ कि आप देखेंगे वो 100 पे 1 है, आज भी 100 पे 1 था, और हम 140 पे, पिछले मैच में हम 200 प्लस कर सकते थे और हरा सकते थे। गेम हाथ में आया हुआ था। हमारा होता गया कि हमारे मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है। आप देखें हमारे किसी भी मिडिल ऑर्डर में जो हमारे प्लेयर खेलते हैं उनके कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके नंबर परफेक्ट नहीं है। आप देखें कि इंडिया के या किसी और टीम के भी जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उनके नंबर सेट हैं ऊपर से नीचे तक। हम तो रोटेशन पॉलिसी को अपनाए हुए हैं और हम सीख भी नहीं रहे। बिल्कुल शुएब जट साहब, बड़ी दुरुस्त बात कही है, मिडिल ऑर्डर पर यकीनी तौर पे काम करना चाहिए। शुएब जट साहब, आप क्या कहेंगे, क्या आप भी यही समझते हैं कि हमें मिडिल ऑर्डर पर काम करना चाहिए, पाकिस्तान को मेंटल एज पर काम करना चाहिए? क्या समझते हैं, कहाँ फ्लॉज हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी अता भाई को भी सुन रहा था, बहुत ज्यादा क्रिकेट इनके साथ मैंने शेयर की हुई है, आई मीन स्क्रीन पे भी और ऑन एंड ऑफ भी इनसे बात करता रहता हूँ। इनकी बात से इत्तेफाक करूंगा, लेकिन आज के मैच में एक बात मुझे जो है उसका एतराफ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने मैच के दोनों इनिंग्स में पहले हाफ में कंट्रोल में रखा है मैच को। जिस तरीके से साहिबजादा फरहान बैटिंग कर रहे थे, ऑल दो के फखर जमान उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वरना ये स्कोर और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन चले एक बैट्समैन चार्ज कर रहा था, एक डिफेंसिव मूड पे था, लेकिन उसके बाद जब 84 पे पहली विकेट गिरी, 112 या 13 तक एक ही विकेट थी, और उसके बाद तो पूरी टीम जो है वो ताश के पत्तों की तरह रेत की दीवार साबित हुई और धड़ाम से गिर गई। अब पाकिस्तान के बॉलर्स ने, जो अता बात अभी कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि बॉलर्स तो हमेशा अपना काम करते हैं। आज उन्होंने देखें 7 पे पहला आउट किया, 10 पे दूसरा आउट किया, 20 पे तीसरा आउट कर दिया, ऑलमोस्ट उनकी टीम निपटा दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्कोर ही बड़ा छोटा है, 150 भी आप नहीं बना सके। अब इसमें बॉलर्स बेचारे क्या करें, और बैठ के सारा मलबा जो है वो सोशल मीडिया कंपेन्स चला के हमेशा बॉलर्स को विलेन बना दिया जाता है। बॉलर्स तो आपको मैच जितवाते हैं, बैटर्स तो आपके मैच कभी जितवा ही नहीं पाते। अनफॉर्चुनेट है कि ये पूरी की पूरी टीम जो है, मैं समझता हूँ, अब देखें आपके कप्तान ने जिस तरह की आज बारी ली, एक खूबसूरत कैच के अलावा कप्तान ने क्या किया आज के मैच में। आपकी पूरी की पूरी टीम जो है वो पर्चियों पे डिपेंड करती है, और इस वजह से पाकिस्तान, अल्लाह करे ये मैच जीत जाए, पोजीशन में है, लेकिन फिर भी मुझे सूरत कुछ अच्छी नहीं लग रही। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, पर्चियों पर डिपेंड करती है हमारी पूरी की पूरी टीम, और ये भी थिंकिंग है। लेकिन T20 इज अ मॉडर्न क्रिकेट इज अ साइंस नाउ। हर जो बंदा खेल रहा है उसका एक रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 5 ऑलराउंडर्स हैं, अगर मेरी बात से ताब इत्तेफाक करेंगे। बैटर्स कौन बैट्समैन है, फखर के अलावा कौन बैट्समैन है मुझे बता दें। फ्रॉम नंबर 2 to 11 दे आर ऑल ऑलराउंडर्स। दिस इज अ T20 क्रिकेट। हसन नवाज को अगर आप निकाल दें, वो बैट्समैन था, बाकी सब ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, परफॉर्म करना। पाकिस्तान में पूरा बैट्समैन है ही कोई नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं जी बैट्समैन है। आपने कैंप लगाया जी कि जी पावर हिटिंग कैंप में, उसमें जो प्लेयर थे वो तो इस टीम में है ही नहीं। कहाँ फुकदान आ गया प्लानिंग का। आप प्लानिंग कर रहे थे एशिया कप की, आप प्लानिंग कर रहे थे वर्ल्ड कप की, चैंपियंस ट्रॉफी की, और वो तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है जिनको आपने कैंप करवाया। इसलिए मैंने आगाज़ ही किया था प्लानिंग का, वेयर द एक्चुअल प्लानिंग इज कमिंग फ्रॉम। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि लैक ऑफ मेंटल फिटनेस। ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, उनको बताएं उनका रोल क्या है, उनका रोल डिफाइन कर दें। तुमने 5 ओवर खेलना है, तुमने ये खेलना है। बैट्समैन तो है टीम में कोई नहीं, हम उनको क्यों डिस्कस करें यहाँ पे। अच्छा, हमने देखा के अलावा कौन बैट्समैन है? इमरान साहब, हमने देखा कि ज़ैनब मुझे थोड़ा, अगर आप इजाजत दें, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। देखिए, मैं काशिफ का एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे जो इन्होंने पहले बात कर दी कि इस लेवल पे प्रेशर नहीं होता, ये प्रेशर ही है कि इंडिया ने 3 विकेट लूज कर दी हैं। अगर इस लेवल पे प्रेशर नहीं होता तो फिर प्रेशर कहाँ होता है? यही तो पाकिस्तान इंडिया का फर्क है। पाकिस्तान कभी प्रेशर नहीं लेता, वो लेते हैं, उनकी शक्लें देखें। डॉक्टर साहब आप देखें, आप ऐसे बात कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, आप बात करें एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, देयर इज नो पॉइंट। पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में प्रेशर नहीं लिया। जब का पाकिस्तान पैदा हुआ पूरी दुनिया में माज़ वजूद में आया, हमेशा दूसरों को प्रेशर दिया पाकिस्तान ने। ये हमारी खूबसूरती है। आप देख लें, आप सलमान अली आप देख लें, कितना रिलैक्स और जेंटल कप्तान है। आउट ऑफ फॉर्म भी है, आउटस्टैंडिंग कैच कर गया नहीं है। जिनको आप क्रिकेट से नहीं जोड़ सकते। क्रिकेट जो है बिल्कुल अलग हो चुकी है।
क्रिकेट प्रेशर गेम है, क्रिकेट में ऑलराउंडर्स होते हैं। अब अगर आप समझते हैं कि जो है वो जो है ना ऑलराउंडर है तो वो बैटर नहीं रहा, भाई साइम अयूब क्या बैटर नहीं है, फखर जमान क्या बैटर नहीं है, साहिबजादा फरहान क्या बैटर नहीं है, सलमान अली क्या बैटर नहीं है? अरे ये पार्ट टाइम आपने बॉलर बना दिए हैं। हारिस मोहम्मद हारिस क्या बैटर नहीं है? इसलिए मैंने कहा मॉडर्न क्रिकेट है, एवरीवन शुड प्ले देयर रोल, जो मिल गया काम करो। पूरी दुनिया ऐसे ही खेल रही है भाई। आप मॉडर्न डे क्रिकेट से दूर है, आपको समझ नहीं आ रही। आपसे मुराद में वो तो मैंने झट सा बता दिया कि जिनको प्रैक्टिस कराई है वो घर बैठे हुए हैं, जिनको नहीं कराई वो टीम में आ गए हैं। तो सर यही तो कह रहा हूं ना, वो जो प्रैक्टिस फुकदान और प्लानिंग, पाकिस्तान प्लान होना चाहिए। जी अता साहब आप बताएं, आप क्या समझते हैं ये जो नई बैच शुरू हो गई? सर मैं दोनों को सुन रहा हूं और फिर मैं देखें, बार साहब कहते हैं प्रेशर नहीं होता, ठीक है, इनकी नजर में नहीं होता। पाकिस्तान हमेशा प्रेशर में खेल रहा है, क्योंकि आपकी बैटिंग जो है वो प्रेशर में है, क्योंकि आपकी बैटिंग को जो हाल किया ना आकब जोहर साहब ने, आप रोटेशन पॉलिसी ने, आपके किसी भी बैट्समैन में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। आपने अपने हर मैच में 2-3 प्लेयर आपने चेंज किए हैं। मैं क्रिकेट की थ्योरी में बात कर रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना किसी को पिन पॉइंट पे कोई मेरा एजेंडा है कि मैं इनको नीचा दिखाऊं। हर एक की अपनी सोच है, लेकिन जो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उससे बताता हूं कि प्रेशर होता है। ये प्रेशर में क्या छोड़े जाते हैं, प्रेशर में ही आउट होता है। ये इंडिया के 145 इंडिया के लिए है, जिस तरह वो 200 स्कोर कर दीजिए, प्रेशर है। पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा मैच प्रेशर में होता है। ये हमसे पूछे ना, हम तो खेले हुए हैं, हमें तो रात नींद नहीं आती थी कि सुबह मैच कैसे जीतना है, बॉलिंग कैसे करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट का ये हाल हो गया है कि हम प्रेशर जब वो नजर नहीं आता, क्योंकि इन्होंने प्रेशर अपने अंदर लिया नहीं है, क्योंकि ये खेलते ही अंडर प्रेशर है। तो प्रेशर तो इनके करीब नहीं गुजर। जब प्रेशर में बंदा खेलता है तो बड़े प्लेयर जो बने हैं दुनिया में, वो प्रेशर से ही जो क्रिकेट की जो सिचुएशन होती है ना, गेम ऑफ अवेयरनेस कंडीशन जैसे आती है, टीम नीचे ऊपर से नीचे 3-4 आउट हो गए तो नीचे से 200 कर दिया, वो आप प्रेशर में ही वो प्लेयर होते हैं। इंतजाम के क्या प्रेशर नहीं करता था यानी अताउर रहमान साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जब प्रेशर एक प्लेयर लेता है तो फिर अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो मौजूदा खिलाड़ी हैं वो शायद प्रेशर की बजाय प्रेशर कुकर ले लेते हैं, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सर ये क्रिकेट की वजह, ये आपकी डाउनफॉल क्रिकेट, ये मोहसिन नकवी साहब के दौर में 2 साल में आपने कभी देखा कि आप कौन सी टीम बची आप जिससे आप नहीं आ रहे? जिम्बाब्वे से आप आ रहे, अमेरिका से आप आ रहे, ठीक है, बांग्लादेश से आप आ रहे, वेस्ट इंडीज से आप आ रहे, यूए से। हमारा मकसद हुआ क्या है जनाब, हम जो फाइनल की रेटिंग लगाई हुई है ना आज, भाई ये फाइनल हमने, पाकिस्तान ने पहले कभी कोई फाइनल नहीं खेला। ये इसलिए लग रहा है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जो आज फाइनल खेल रही है। आप टूर्नामेंट हुआ था तो आपकी टीम को तो कोई नंबर में नहीं ले जाता, तो वो तो कहते कोई अफगानिस्तान है, कोई कहता था श्रीलंका, तो कोई कहता बांग्लादेश। तो पाकिस्तान की जो टीम है इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की दुआएं हैं, लोगों की मैचेस जीते हैं ये दुआओं से जीते हैं। हमें तो पाकिस्तान की अच्छा दुआएं काम करती है, लेकिन कारकर्दगी पर भी काम करना पड़ता है। शुएब जट साहब फिर उनकी करिए, पूरी कौम को कहिए दुआवां तो सजदे पे जाइए। आज का मैच जीतने के लिए फिर सजदे शुरू कर दें, ये टीम भी कुछ करेगी। इमरान याकूब भाई जो है वो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, स्क्रीन के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और ये पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की तरह नहीं है कि जो मौके पे ठुस कर जाते हैं। इसलिए बड़ी बात इन्होंने निकाल कर ये बात कर ली है। प्रॉब्लम यही है कि हम सारी चीजें जो है वो दुआओं पे डाल देते हैं और दुआओं पे ही कर लेते हैं, इनमें कोई करने धरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको भी यही कह रहा था कि 20 पे 3 आउट करने के बावजूद स्कोर इतना ज्यादा नहीं है कि बॉलर्स डिफेंड कर सके। और आप देखिएगा अभी वो जो नारा लगाकर आ जाएंगे कि जी मैंने सर्जरी करनी है। आपको याद है 2024 में जब इंडिया से पाकिस्तान हारा था वर्ल्ड कप T20 में, तो मोहसिन नकवी ने नारा बुलंद किया था कि जी मैं सर्जरी करूंगा। कहां गई वो सर्जरी? और आप माजी जाके देख लेंगे, जब जब इंडिया से पाकिस्तान हारता है
या तो खिलाड़ियों की छुट्टी होती है, चेयरमैन की छुट्टी होती है। ये वाहिद चेयरमैन है कि अब हम 5वीं मरतबा आज इंडिया के खिलाफ जो है वो ऐसा लग रहा है कि मैच हार जाएंगे। आप T20 वर्ल्ड कप में हार गए, आप एशिया कप में 2 बार आज जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, आज इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा भट्ट साहब, हमने देखा कि इंडियन टीम ने इंडिया ने अपनी टीम में कुछ तब्दीलियां की, जिस तरह से एक उनका बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, वो इस वजह से नहीं आ सका कि उसे चोट लगी हुई थी, कुछ इस तरह की उन्होंने तब्दीलियां की। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा था कि कोई तब्दीली हो सकती है, लेकिन नहीं की गई। तो आप समझते हैं कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए थी, कुछ बेहतर टीम ताकि सामने आती? और जिस तरह से हमने देखा कि मोहम्मद हारिस हो गए, शाहीन आफरीदी हो गए, साइम अयूब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, खास तौर पे हमारे हसन खिलाड़ी नवाज आउट का हो गए। जरूर जिक्र करें, उसे क्यों नहीं आज खिलाया? इमरान भाई, सबसे पहली बात जो है कि हमारा बेंच इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बेंच पे कोई तगड़ा प्लेयर बैठा उसको खिला लें। और हसन नवाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं, जब तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलर नहीं खेलेगा उसको आइडिया नहीं होगा 4 दिन ग्राउंड में रहना है। वो शॉर्ट फॉर्मेट खेल के शॉर्ट फॉर्मेट में आ गया, जब वो लगातार क्रिकेट खेला उसकी और बट साहब आज तो शॉर्ट फॉर्मेट नहीं उसको, अब वो आउट ऑफ फॉर्म था ना, वो साइकोलॉजिकली भी वो गुम हो चुका था। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, कैसे आउट ऑफ फॉर्म हो गया? क्या साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया? जी ताब पीएसएल में रन कर रहा है, उधर रन कर रहा है, 50 से रन नहीं ताब बिल्कुल उसने 100 किया न्यूजीलैंड में, मान लिया उस 100 की वजह से उसने कंटिन्यू किया टीम में, टीम का रेगुलर पार्ट रहा, लेकिन अभी वो करंटली फॉर्म में नहीं था जिसकी वजह से हुसैन तलब को। जी ताब जी आपने अपने समझ के मुताबिक बात कर दी है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि हसन नवाज आपका इमर्जिंग प्लेयर है कि नहीं, जिससे आज पीएसएल में उसने रन किए, इधर बांग्लादेश के खिलाफ रन किया, हर मैच पे सिर्फ 2-3 इनिंग्स में वो फेल हुआ है, और आपने कह दिया ये खत्म हो गया। क्योंकि ये आकिब जुवैद साहब जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की है, क्योंकि इन्होंने रोटेशन कर करके पाकिस्तान के प्लेयरों की बॉलिंग खत्म कर दी। किसी प्लेयर को पता ही नहीं है कि मैंने खेला टीम में हूं सुबह के नहीं। इसी तरह बैट्समैन का आपकी बॉलिंग कैसे खत्म होगी, स्विंग बॉलिंग कैसे खत्म होगी, आपके बैट्समैन बैटिंग करना कैसे भूल गए? क्या आपकी टीम 130-40 की है? ये किसने हाल किया है? इन्होंने हाल किया। आपकी तो टीम दुनिया को तो इन्होंने लगा दिया कि हम यंग टीम बना रहे हैं, हम वर्ल्ड कप लिए टीम बना रहे। आपके 95% 30+ है नकाले, जिसका जो आपके ऑलराउंडर है, इनके 400-500 मैच है 50-50 मैचों में। तो आप ये जो हसैन तलत है, इसने तो 60 ओवर किए हुए हैं और 5 आउट हैं, ठीक है। कप्तान आपका 90 बॉल किए हुए हैं, 15 ओवर। हालांकि ये कप्तान है सलमान आगा। आपके पास तो आपने बाबर आजम रिजवान को निकाल कर आपने ऐसा ब्लेंडर किया है कि आप सोच नहीं सकते। ये तो आप मुझे बताएं, जब किसी डिपार्टमेंट में मैं आपसे इस बात पे एग्री करूंगा, 100% एग्री करूंगा, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहूंगा कि उनसे पूछा जाए कि बाबर रिजवान को क्यों बाहर किया गया, ये क्वेश्चन रेज होना चाहिए। आपके पास तो रिप्लेसमेंट नहीं है किसी प्लेयर की। आप किस तरह कहते डोमेस्टिक, आपका कौन सा प्लेयर डोमेस्टिक खेलता है? बाबर आजम बाहर होता है, या कोई भी बाहर होता है, ड्रॉप होता है, और या शबाब अनफिट होता है, तो वो किधर फिट होता है? वो तो डोमेस्टिक खेलते नहीं, वो तो अकेडमी में डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देता है। आपकी टीम का ये हाल है कि जनाब टीम आपने दुबई भेज दी, तो वहां पे फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, अनाउंस तो पहले कर दी। सब आप क्या बात करते हैं? ये मोहसिन नकवी साहब से पूछा जाता है, मोहसिन नकवी साहब की टीम के बारे में बताएं, ये सिलेक्शन कैसे हुई? इधर से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, इधर से डिस्कशन को कंटिन्यू। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि भारत ने 58 रन बना लिए हैं, 3 आउट हैं, और यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अता साहब, किस तरह से देख रहे हैं? अब एक तरह से प्रेशर भी पाकिस्तानी टीम पर काफ़ी ज़्यादा है। अभी एक बड़ा ज़बरदस्त कैच किया जा सकता था लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या समझते हैं कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है? शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई गई पाकिस्तानी टीम की जानिब से, क्या वजह है? कहाँ कहाँ आपको मज़ीद लगता है कि पाकिस्तानी टीम को खुद को ठीक करने की ज़रूरत है? और अभी का मैच आपको किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी का इसमें जो मैच हो रहा है, इस पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि पाकिस्तान अब भी अपर हैंड है इंडिया के, क्योंकि आप देखिए आपने उनके 3 मेन प्लेयर आउट कर लिए हैं। अब ना उनमें विराट कोहली है, ना कोई रोहित शर्मा है, ना जडेजा, ना पंत है। ये भी उसी तरह के अब नीचे आ रहे हैं, जिस तरह के हमारी जो बैटिंग लाइन है, जज सलमान आगा हो गया, ठीक है। इस तरह के इनके नीचे भी इसी तरह ये इतने तजर्बाकार नहीं है। दे आर अंडर प्रेशर नाउ।
लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमारे बॉलर को, हमें यहाँ पे रन भी कंटेन करने और एक आधी विकेट लेनी है जो आपके स्पिनर है, वहां पे ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। ऊपर वाले बॉलरों ने तो आपका काम कर दिया है, उनको तो मेन बैट्समैन उनके आउट कर दिए हैं। तो आई थिंक यही होता है कि अर्ली ऑन आपको विकेट मिल जाए तो इस वजह से आप दूसरी टीम पे हैवी हो जाते हैं। ये दो इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, ये प्रेशर ही का मैच होता है। दोनों टीमें आप देख रहे हैं लास्ट मोमेंट पर एक गेंद पर गेम मैच चेंज हो जाता है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान अभी अपर हैंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी जो माजी में हुई है वो छुप गई है। ठीक है, हमने हमारे पास तो रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, टीम अनाउंस करते हैं तो चेयरमैन कहता है जनाब मुझे तो पता नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। वो मेरी टीम एक देखती है जिसमें एनालिस्ट भी है और फुटबॉलर कोच भी है और मीडिया मैनेजर भी है और साबिक क्रिकेटर भी हैं। तो आप देखें कि जनाब और अंपायर भी हैं। अलीम डार साहब, आपने कभी देखा है कि जनाब अंपायर भी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन करते हैं? सर मोहसिन नकवी साहब की जो टीम है ना, आप देखें कि सब ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड में। मुझे ये जो निगरान हुकूमत थी ना, ये सेम सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह यही है कि क्रिकेट आ गया नहलों के हाथ में, और क्रिकेट पाकिस्तान में क्रिकेटर पैदा होते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट बनाए नहीं जाते, खुद पैदा होते हैं, और पाकिस्तान इनको सिर्फ ग्रूम किया जाता है। हमारे कोचेज देख रहे हैं, हनीम मलिक है, ये माइक हैसन है, ये इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। हेड कोच ये हनीम मलिक है, इससे पहले शाहिद असलम था। वो क्या था, वो थ्रो डाउन आया था कि पीसीबी में। ठीक है, एजुकेशन का है, उन्होंने कोर्सेज कर दिए, तो वो पाकिस्तान टीम के कोच बैटिंग कोच बन गए। वो बैटिंग कोच किस लिए बने? क्योंकि आकर जो है अनपढ़, ये लिख नहीं सकता, इसने उनकी रिपोर्टें तैयार करनी होती है प्लेयरों की, तो इसलिए उसने वो शायद असलम को आगे साथ बैटिंग कोच लगाया। आपने देखा नहीं है कि आपकी टीम का हाल क्या हुआ था? आप 100 पे आउट हो रहे थे, 70 में से 9 आउट होते थे आपके न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उधर साउथ अफ्रीका में। आप देख ले अपनी टीम का हाल, ये किसने किया है? ये उन्होंने किया ना सर जी। उन्होंने किया। थोड़ा सा आप ये बता दें अभी कि अताज साहब ने तो पोस्टमार्टम कर दिया है, जी। लेकिन मुझे ये बताएं दो चीजें। मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया इमरान भाई, मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया, मैंने हकीकत बयान की है सर। मेरा लेकिन अताउर रहमान साहब, लेकिन मैं इस पे जो मैं जानना चाहता हूँ, देखें दो चीजें हैं। जी। एक तो ये कि अगर टीम जितनी भी अच्छी सिलेक्ट की हो, हाँ जी, जिस तरह भी इजी कैच हुसैन तल्लत ने छोड़ दिया है, इस तरह के अगर कैच छूटेंगे तो वहां चेयरमैन बोर्ड क्या करेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये कोशिश की है कि वो अपने अमल दखल कम करें इसमें, और जो लोग जिनका काम है वो देखें, और वो भी अपना काम अगर सही तरीके से नहीं कर रहे, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? इमरान भाई, सबसे पहली बात कि राइट प्लेस पे राइट बंदा नहीं है। हाँ, आके भी जो सब जो लूज़र कोच थे, लॉर्ड क्लंदर्स की अगर पीछे चले जाएं, तो वो कभी डग आउट में नजर ही नहीं आए, या वो होश में नहीं होते थे। हम इनके इस किस्म की नींद पूरी नहीं उनकी होती थी, तो कभी डग आउट में नज़र नहीं आए। इतने लूज़र कोच आपने मैककलम खिला लिया, क्रिस गेल को खिला लिया, डिविलियर्स को खिला, फिर भी नहीं जीत रहे थे। तो आपने उनका देखा कि जो उनकी क्या हिस्ट्री है, कि आपने उनको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट लगा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। और आपके होते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए हैं और पाकिस्तान पूरे में जग घसाई हुई। इंटरनेशनल दोस्त जो मेरे प्लेयर जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला, उन्होंने कहा यू डोंट हैव ए कैटेगरी प्लेयर, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया तो हमारे पास एक कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है, BCD अनाउंस कर दिया। देन हमारी कोच के साथ एक सिलेक्टर की भी फौज है और उस सबका चीफ कोई नहीं है। इसका ये बात आती है कि कहाँ पे कौन किन के हाथों में क्रिकेट है। मैं नकवी साहब को टोटली बैक करूंगा, उन्होंने डिपार्टमेंट कैटेगराइज कर दिया, यू आर द लीडर, यू आपका ये डिपार्टमेंट है, आप अपना काम कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट देते हैं। लेकिन बात सारी है कि चीफ क्यों नहीं है, एक कैटेगरी का प्लेयर क्यों नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि किसके कहने पर ये थोड़ी इंक्वायरी कराई जाए, बाबर रिजवान क्यों बाहर हुए, सबसे बड़ी बात ये है। और रिप्लेसमेंट किसकी क्या है, ये बिल्कुल समझ से बाला है कि ये कब और कैसे ठीक होगा। शोएब जाट साहब, आप बहुत हंस रहे हैं, मुझे ये बताएं हंसते हंसते जरा कि आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान दोबारा ये T20 टीम में शामिल किया जाएगा इस टूर्नामेंट के बाद? आ जाएंगे। देखिए इमरान भाई, मैं आपकी और जैनब की दोनों की शरारतें समझ रहा हूं। आप लोग बड़ी खूबसूरती से शरारतें कर रहे हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हर पाकिस्तान के मैच में, क्योंकि वो कैमरों में होता है,
पहुंच जाने का टाइम है। कौन सा चेयरमैन है जो प्रैक्टिसों में जाके चले जाता है? और ये जो काशिफ ने बात की, इसको भी मैं सेकंड करूंगा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन्होंने लगाया ही नहीं है कहीं पे, ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम ही खराब हो चुका हुआ है। जब सिस्टम ही सही नहीं है तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे? और आप अभी बात कर रहे थे कि टीम अच्छी सिलेक्ट कर ले, कैच छोड़ दी जाते हैं। सर कैच वही तो छोड़ रहे हैं जो पर्चियों पे आए हुए हैं। अब अगर हम आज बाबर की बात कर लें तो क्या बाबर के होते हुए हम जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन नहीं बना सके थे सर? बाबर के होते हुए हम अमेरिका से हार गए थे, बाबर के होते हुए हम बाकी टीमों से हारते रहे हैं, बाबर के होते हुए हम इंडिया से हारते रहे हैं। बाबर ने आगे कौन सा आसमान से तारे तोड़ के लेके आ जाने हैं? प्रॉब्लम ये है, बाबर मैं समझता हूं इन तमाम शिकस्तों में उतना ही जिम्मेदार है जितने इस वक्त के चेयरमैन जिम्मेदार है। बाबर ने अपने दौर में खिलाड़ियों को ग्रूम ही नहीं किया। वो नेदरलैंड के खिलाफ भी मैच होता था, बाबर खुद खेलता था। जिम्बाब्वे के खिलाफ खुद खेलना है, कमजोर टीमों के खिलाफ बाबर ने खुद खेलना होता था। आयरलैंड के खिलाफ भी बाबर को खेलना होता था। बाकी टीमें अपनी स्ट्रेंथ बना रही थी, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाते थे। बाबर आजम खुद खेलने पहुंच जाते थे, ठीक है ना। और अब की काल में या ये है कि अब चेयरमैन मोहसिन नकवी, उनके पास टाइम नहीं होता। आप गवर्निंग बॉडी की मीटिंग निकलवा लें, उनको पता चलता है कि चंद मिनट के लिए वो आते थे। अब उन्होंने ये कह के जांच करवा दी कि जी मैंने सारे बंदों की इख्तियारात दे दिए हैं। सर सिलेक्शन कमेटी का तो कोई हेड ही नहीं है, बंदा पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं अताउर रहमान साहब कि वहां पे कोई फुटबॉलर बैठा हुआ है, वहां पे कोई और बैठा हुआ है, जिसको होना चाहिए वहां पे वो नहीं बैठा हुआ। क्यों? कमजोर घोड़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि पर्चियों पे कोई किसी को एडवोकेट ना कर सके, ठीक है ना। कोई आके वो स्टैंड ना ले सके, नहीं जी नहीं, इसकी जगह नहीं बनती। क्या आप भी यही समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी को जो उन्होंने फैसले लिए हैं उस पर नजरसानी करने की जरूरत है? आज की टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए। मैं कैटेगोरिकल जुमला कहूंगा। मुझे पता है कि हो सकता है पाकिस्तान में मुझे इसके बाद शोध ना मिले। मोहसिन नकवी को स्टेप डाउन करना चाहिए। ये अगर आज पाकिस्तान हारता है तो उसके बाद मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फौरी तौर पर छोड़ना चाहिए। अता साहब क्या कहेंगे आप भी मुत्तफिक हैं जट साहब की इस बात से? देखें जनाब, इनको तो पहले से मुस्तफी हो जाना चाहिए था, रिजाइन दे देना चाहिए था। वो ख्वाजा आजम की आप बात करते हैं ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप देखेंगे इतने 2 साल से हार रही है। एक मैच जीतने से अगर आज पाकिस्तान जीत भी जाता तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट वापस आ गई है? पाकिस्तान की क्रिकेट वहां चली गई है जहां पे टाइटैनिक का तो मलबा मिलता था, लेकिन इसका मलबा भी नहीं मिलेगा क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के मशीरों ने ही किसी बादशाह को ना उसके मशीर ही मरवाते हैं। और जो मशीर है इनके नालायक तरीन मशीर है वहाब रियाज। ये कहाँ से आया है? ये इनको पता नहीं है कि किस तरह की इसने टीम का हेड कोच वो बना, मैनेजर वो बना, ठीक है, सब कुछ वो बनता पीछे से वो करता था। और आपने उसको पहले सर्जरी की, किसकी की सर्जरी? अब्दुल रज़ाक को निकाला, वहाब रियाज को निकाला, फिर आस्ता आस्ता 2 महीने बाद उनको डायरेक्टर क्रिकेट लगा दिया और उसको अब्दुल रज़ाक को पावर हिटिंग का कोच बना दिया, हेड बना दिया। और खुद वहाब रियाज रिवर्स स्विंग के कोच बन गए। इमरान साहब आप भी इमरान साहब से कमेंट ले लेते हैं। इमरान साहब आप मैं क्विकली एक बात ऐड करूंगा। सर मैं एक मिनट में मोहसिन नकवी साहब ने भी पावर हिटिंग कैंप की बात की। इस कहावत में कि वो पाकिस्तान जट साहब बोलिए। देखिए अताउर रहमान ने भी पावर हिटिंग कैंप की बात की, काशिफ ने भी पावर हिटिंग कैंप की बात की। और पाकिस्तान का अलमिया ये था कि पावर हिटिंग कैंप में जो बैटिंग कोच थे वो हुमायूं फरहत थे, जिनके अपने करियर में सिर्फ एक छक्का है। एक छक्का लगाने वाला आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में बता रहा है कि छक्के कैसे लगाने हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट की सोच है, यहां पे लेकर आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट को, ठीक है ना। फिर हम कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट सारा का सारा निजाम ही बेड़ा गर्क है। ज़ैनब देखें जो मॉडर्न क्रिकेट का जो आजकल टीवियों पे चल रहा है ना, क्रिकेट चेंज हो गया। क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है? मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है सिंगल डबल। आप मैच देखते कमेंटर तो क्या कहते हैं कि स्कोर किससे चलता है? सिंगल डबल से। प्रेशर कैसे टूटता है? सिंगल डबल से। विराट कोहली 70 कर गया सिंगल डबल से। आप बताएं पाकिस्तान ने जो पिछला मैच जीता सिंगल डबल से जीता कि नहीं श्रीलंका के खिलाफ? मुझे ये बताएं ना। आप सिंगल, इनको तो हमारी टीम जो आउट होती है बच्चों के सीटे मारते आउट हो गए, इनको सिखाया ही नहीं गया सिंगल कैसे लेनी है। जब ये सिंगल की बारी आती है कि जो फंस जाते हैं। आप देखें ना, आपका वनडे में आप 150 डॉट खेल देते हैं, T20 में आपका हर मैच में 50-60 डॉट बॉल होते हैं। तो मुझे बताया सिंगल तो इनको लेना नहीं आता। सिंगल से स्कोरबोर्ड चलता है, सिंगल से बैट्समैन अंडर प्रेशर से निकलता है, प्रेशर से निकलता है। जब इनको सिंगल नहीं लेनी आती, इस वजह से ये अंडर प्रेशर आके हिट मार देते हैं।
तो ये पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल कुछ अहम तब्दीलियां अता साहब यकीनी तौर पे करनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पे करनी चाहिए। यहाँ से फिर आगाज करेंगे, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 4 विकेट्स पर भारत ने तकरीबन 78 रन बना लिए हैं। मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ा। इमरान साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि प्रेशर बहुत है पाकिस्तानी टीम पर और कुछ सिलेक्शन के कुछ मसले हैं, तो आप भी यही समझते हैं कि वाकई सिलेक्शन के मसले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि जब से पाकिस्तानी टीम बनी है या जब से हम क्रिकेट देखना शुरू हुए, हमने तो यही जुमले जो अताउर रहमान साहब आज कह रहे थे, वही बातें किसी वक्त जावेद मियांदाद करते थे, कभी यही बातें सरफराज नवाज साहब करते थे, कभी यही बातें वकार यूनुस करते थे। और फिर वो वक्त भी हमने देखा कि इवन वकार यूनुस और वसीम अकरम आपस में एक दूसरे के बारे में ये बातें करते थे। फिर अब्दुल रज़ाक साहब, जुल्करनैन, राशिद लतीफ, यानी कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने, बहुत कम होंगे लोग जिसने आके टीवी पे मीडिया पे इस तरह की बातें ना की। अब इशू ये है, अताउर रहमान साहब से मेरा एक जाती ताल्लुक है, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ और उनके जज्बात की कदर करता हूँ। अभी वो फरमा रहे थे सिंगल नहीं हो रहा, डबल नहीं हो रहा, तो उन्हें आगे मोहसिन नकवी रन बना ले। भाई उस क्रिकेटर को 2 हाथों से सलाम है जो सिंगल डबल नहीं ले रहा। अगर उसको भी कौमी टीम में आके मोहसिन नकवी ने आके समझाना है कि तुमने सिंगल लेना है या डबल, तो फिर लानत ऐसे क्रिकेटर पे। माफी चाहे तो इतना सख्त लफ्ज में, लेकिन अगर आप कौमी सतह पे चले जाते हैं और आपको ये अकल नहीं है, ये समझ नहीं है कि आपने सिंगल लेना है या डबल लेना है, या आपने मौके की नजाकत से किस तरह से खेलना है। अब मेरी बात सुने, मैं यही कह रहा हूँ, चॉइस ऑफ सिलेक्शन जरूर मैटर करती है, लेकिन जिस वक्त नजम सेठी साहब बोर्ड के बने थे ना सरबराह, उस वक्त भी बड़ा सवाल उठे थे। खालिद महमूद साहब बने थे, उस वक्त भी बड़े सवाल उठे थे। शहरयार खान साहब बने थे, उस वक्त भी बड़े सवाल उठे थे। मामला ये, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रक्चर पे बहस करने की बजाय शख्सियात पे बहस शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता, मेरी गुजारिश सुने ना, चेयरमैन नहीं देना है, लेकिन इशू ये, हमें ये चाहिए कि हम ये मुतालबा करें कि जनाब अल्लाह का वास्ता है इस स्ट्रक्चर को ठीक कर दें कि कोई नाहल जो है वो चेयरमैन बन ही ना सके, 100%। कोई उस तरह का बंदा उस सीट पे आ ही ना सके। यहाँ पे तो वजीर आजम जिस तरह से आ जाते हैं, सदर जिस तरह से आ जाते हैं, तो ये बोर्ड तो कोई चीज़ ही नहीं है। लिहाजा मुझे ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूँ मैं कि मुझे मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे 1% भी शक नहीं है। बतौर साफ़ी मैं उनको जितना जानता हूँ, या बतौर उनके जाती किरदार के, मैं नहीं ये समझता कि वो पर्ची पे किसी बंदे को शामिल करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उनके नीचे ही हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उन पे जरूर आती है। मैं ये नहीं कहता कि अगर उनके नीचे ही हो रहा है तो वो उन पे जिम्मेदारी नहीं आती, जिम्मेदारी बहरहाल उन पे आती है। लेकिन भट्ट साहब, मैं आपसे जरूर यहाँ पे जानना चाहूंगा, जो आपने प्रोग्राम के शुरू में एक सवाल किया था कि ये मेंटल प्रेशर है इन पे, वो क्या है, जरा उसकी 2 चीज़ें इमरान भाई, जनाब आपको बताऊं कि 2 चीज़ें। पहली चीज़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ तक आई क्यों, वो आई है नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। उसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का, नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। और दूसरा, ओल्ड स्कूल पीपल स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच है जी, जो हमारे 90s के क्रिकेटर्स हैं ना, दे शुड बी, उनको दोनों सलाम करके जाओ यार, अपने पोते पोतियां पालो, घर जाओ। बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट नहीं, मॉडर्न हो, क्लासिक कुछ भी हो, हमें वो बंदा चाहिए जो खुद वो क्रिकेट खेला हो। आकिब जो ने एक बॉल T20 का नहीं खेला हुआ, हाउ कैन ही कोच, हाउ कैन ही टीच? बिल्कुल। सेकेंडली, जो प्लेयरों को सर मेंटली का, मैंने इसलिए कहा, still we are having a billboards of former captain, rather our recent captain or just recent captain। एयरपोर्ट बाहर निकलो उसका बोर्ड है, स्टेशन बाहर निकलो उनका बोर्ड है, इधर जाओ उसका बोर्ड है। तो हमारे जो अभी के बच्चे हैं उनको तो वही नजर आ रहा है, वो इसकी तारीफ क्यों करें? वो सोशल मीडिया ट्रोल करते हैं कि अब इसके बारे में क्या आएगा, अब क्या कह रहा, अब क्या कह रहा, क्यों? दिस इज व्हाई दे आर डाउन, क्योंकि स्टिल दे आर शोइंग देयर डोमिनेंसी। वो नहीं चाह रहे कि हमारी डोमिनेंसी खत्म हो। वी शुड बी द सिलेक्टर, वी शुड बी द कोच, वी शुड बी द हेड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज व्हाई हमारे जो प्लेयर हैं मेंटली इसलिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि यार हम अभी पाकिस्तान टीम में और हम स्टार से सुपरस्टार नहीं बन रहे, क्योंकि डोमिनेंसी किसी और की है। तो मेरे ख्याल से इस पे काम करना बड़ा जरूरी है। इमरान भाई ने बड़ी अच्छी बात की, ये चेयरमैन का काम नहीं है, ये आगे किसका काम है?
जिनको आके दिया हुआ कि भाई आप रिपोर्ट दो, और उसके बाद नीचे क्या हो रहा है, वर्स्ट एवर मैनेजमेंट है, वर्स्ट एवर मेरे क्रिकेटिंग कैरियर की, वो बंदा जिससे खुद टांग से कभी गेंद नहीं पकड़ा, विकेट कीपिंग कोच है। बिल्कुल, क्रिकेट स्पेशलिस्ट को ही लीड करना चाहिए बेहतर तरीके से। आपने तो जी जी बोले ज़ैनब, आप बोले। आप भी यही समझते हैं क्रिकेट स्पेशलिस्ट को ही लीड करना चाहिए, उनको ही बेहतर पोजीशन पर होना चाहिए ताकि टीम की जो सिलेक्शन है वो बेहतर तरीके से हो सके और नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म वाले जो मामले हैं उनको खत्म किया जा सके। देखिए बादशाह साहब ने जो बात की है कि 90s के क्रिकेटरों को दूर रखा जाए, ठीक है, उन्हीं को जॉबें दी गई दें। ये मोहम्मद यूसुफ है, ठीक है, ये टीवी पे एक दिन कहता है कि इनको इतने चांसेस दे दिए जाएंगे, 4 साल मोहसिन नकवी साहब रहे, यही टीम है, अगले दिन मैच हारती है तो कहते हैं इनको रिजाइन देना चाहिए। ठीक है जनाब, इसलिए कि ये मोहसिन नकवी साहब जो निकले हैं ना सर, मोहसिन नकवी साहब की जो टीम है या उनके बारे में जो बातें होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि ये जो क्रिकेटर लेकर आए थे ना, जो आप मंटोर लेकर आए थे, वो पाकिस्तान के लेजेंड से, जिसमें वकार यूनुस, शुएब जट साहब, शकलान मुश्ताक, शुएब जट मिसबाहुल हक। हाँ अता साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आपने अच्छा पॉइंट किया है। जट साहब आप क्या कहेंगे, मैच हाई स्टेक्स पर है इस वक्त, प्रेशर टीम पर बहुत ज्यादा है। अता साहब की बात मुकम्मल हो रही है जी। अता साहब आप सर मैं अभी उन्होंने मंटोर लेकर आए, ये जो मंटोर थे ना ये सिर्फ पैसों के लिए थे, इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक नहीं करना था। मोहसिन नकवी साहब इनको लेकर इसलिए आए कि ये टीवी के बैठ के मुझ पर तनकीद ना करें, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब का कसूर नहीं है, मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेटरों को लेकर आए, ये क्रिकेटरों का कसूर है जो इन्होंने गलत क्रिकेटर सेलेक्ट किए। मेरी बात नहीं, ये क्रिकेटर जो थे ना, ठीक है, अच्छा मशवरा देंगे ही नहीं। 8-9 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहा, अंडर 19 में भी, अकेडमी में भी, पाकिस्तान टीम के साथ भी, ठीक है। इनके डिजाइन का मतलब ज़ैनब आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, क्विकली ऐड करूंगा। एक तो आपको सबको बता दूं कि बाबर आजम प्योरली अताउर रहमान की प्रोडक्ट हैं। बाबर आजम के वालिद जो है वो अता के पास गए थे, अता उस टाइम सिलेक्टर थे अंडर 16 गालिबन, और इन्होंने कोच के। अच्छा दूसरी बात देखिए, पीसीबी का एक नारा है, पीसीबी का एक नारा है, वन नेशन वन पैशन। मैं समझता हूं कि इस टाइम नारा लगना चाहिए, वन नेशन वन डिमांड। साइम अयूब को बाहर करें, मोहम्मद हारिस को बाहर करें, सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती, फहीम अशरफ को बाहर करें, हुसैन तलत को बाहर करें। आप इस डिमांड को उठाएं। इसी तरीके से एक मैं चाहे इसको सरकास्टिक समझे या जो भी समझे, हाथ जोड़ के कहता हूं चेयरमैन पीसीबी जनाब मोहसिन नकवी साहब, ये सिलेक्शन कमेटी में से भी क्रिकेटर निकालें, अपनी पंजाब काबीना केयर टेकर के बंदे लाके यहाँ भी बिठा दें। पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ी बल्कि 15 रुकनी स्क्वाड में भी आप उठाएं बंदे पंजाब काबीना के और लाके बिठा दें। ऑलमोस्ट 11 से 12 लोग इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहम पोस्टों पे काबीना के आपने बिठाए हैं। तो एक काम करें, क्रिकेटर भी आप बिठा लें, ब्यूरोक्रेट बना लें आप, इसी तरीके से सिलेक्टर भी ब्यूरोक्रेट बना लें, सब कुछ ब्यूरोक्रेट बना लें। फिर इमरान भाई सही कहेंगे कि मुंडा फेल हो रहा है, कुछ उस्ताद बदलो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सिलेक्शन कमेटी को यकीनी तौर पर कुछ अहम फैसले लेने चाहिए और मैच अभी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अताउर रहमान, काशिफ महमूद बट, शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपनी राय दे रहे थे कि पाकिस्तान को किन किन मराहिल में मजीद काम करने की जरूरत है। नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।